अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, यानी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कि सबसे पहले जो है इन्होंने जो पासिंग रेशो होता था कि आपको 100 में से आउट ऑफ 100 इतने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए, तो वो उन्होंने जो है क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। अब उन्होंने जो है 33% होते थे, यानी 100 में से अगर 33 मार्क्स या 75 में से आपके 24 या 25 मार्क्स आ जाएं तो आप लोगों का जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। सही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, इसको बढ़ा के जो है 40% कर दिया, यानी आपके 40% मार्क्स होंगे, चाहे वो 100 का पेपर हो या 75 का हो, तो आप लोगों का पेपर क्लियर होगा। 40% मार्क्स आपको होने चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, ये सिर्फ क्लास 9 और क्लास 11 के लिए है, यानी फर्स्ट ईयर और क्लास 9 के लिए। क्लास मैट्रिक और क्लास इंटर यानी 10 और 12 की क्लासेस के लिए ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है। और दूसरी चीज़ जो है, जैसे जब तक जो रिज़ल्ट्स आते थे जो है उस पे आते थे, यानी क्या कहते हैं, परसेंटेज के हिसाब से, ग्रेड्स के हिसाब से, तो उन्होंने पुराना रिज़ल्ट सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया है और CGPA सिस्टम जो है इन्होंने मुतारिफ़ कराने का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये भी जो है सिर्फ क्लास 9 और क्लास 12 11 के लिए है। इसमें आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज़ का भी जो होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ का भी जो क्राइटेरिया होता है वो CGPA सिस्टम पे ही होता है। तो ये आप लोगों के लिए न्यू है, लेकिन जिन जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो इसमें बस ये है कि जैसे आपका जो भी कोर्स जितना भी क्रेडिट आवर्स का है, यानी कितने घंटे का है, तो इस हिसाब से आप लोगों का जो भी मार्क्स आएंगे उसको CGPA में कन्वर्ट करके आप लोगों का टोटल बता दिया जाएगा कि आपके आउट ऑफ इतनी CGPA में से आपका इतना स्कोर है या इतना आपका जो है वो GPA आया है। ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि CGPA सिस्टम और GPA सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया ताकि आप लोग इतने परेशान ना हो, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें। सिर्फ जब ये जो पूरा आ जाएगा तो मैं आप लोगों को इसकी और एक और डिटेल वीडियो बताऊंगा। ये अभी इन्होंने सिर्फ मुतारिफ कराएंगे अब जो नेक्स्ट ईयर से जो पेपर होंगे। सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो OMR से मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी वीडियो डाली थी कि ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन के ज़रिए जो है OMR के ज़रिए जो आपके जो MCQs पेपर जो होता था वो भी जो है इस तरीके से सेट किया जाएगा। तो इसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है OMR सिस्टम के ज़रिए लाया गया था, लेकिन 2026 में इम्कान है कि इसी जदीद निज़ाम के लिए तहत लिए जाएँ, यानी OMR को ही इन्होंने ये लोग कर रहे हैं कि OMR को ही रखा जाए, ताकि जो आपके जो MCQs होते हैं, पहले तो ये कि मैनुअल चेक करते थे, लेकिन अब जो बोर्ड की तरफ से यही बात सुनने में आ रही है कि वो कंप्यूटर में होगा। उसके साथ जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो NED का जो टेस्ट होता था, जो जिसमें जो आपको एक ओरिजिनल शीट मिलती है जिस पे आप जो है अपने MCQs के आंसर्स को सर्कल करते थे, उसके पीछे जो है कार्बन पेपर लिखा होता है, उसके ऊपर जो है आप लोग उसके ऊपर जो आप जो भी आंसर सर्कल करते थे तो वो जो उसके ऊपर प्रिंट हो जाता था। फिर ओरिजिनल वाला आप उनको दे देते थे और कॉपी वाला अपने साथ ले आते थे। इसी तरीके से जो MCQs होंगे वो भी इसी तरीके से ही होंगे कि आप लोग सर्कल करेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि जिस पे आपको डाउट है उस पे जो है आप लोग पेंसिल से करें, बाकी आप लोग जो है पेन से कर लें, ताकि आप लोग को कोई डाउट हो तो आप उसको बाद में मिटा के सही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि जो है जो तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो OMR ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आई होगी कि OMR क्या होता है, पासिंग रेशो क्या हो गया है 2026 के एग्जाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।